चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि संलग्न आकृति यानी जो ये आकृति दी हुई है इसको इसके अकॉर्डिंग हमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को इसकी तीनों भुजाएं निकालनी होगी। तो तीनों भुजाएं के लिए सबसे पहले तीनों भुजाएं कैसे निकलती है, जब भी समकोण त्रिभुज दिया हो और उसकी दो भुजाएं दी हुई है तो तीसरी भुजा हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमें बस ये देखना होता है कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो अब इसमें लगा देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। अब यहां से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकालना तो क्यू आर को एक साइड रहने देते हैं और बाकी सबको एक साइड भेज देते हैं दूसरी साइड। तो अभी क्यू आर को अकेला करने के लिए पी क्यू को उधर भेजना पड़ेगा। तो पी आर का स्क्वायर, इधर से पी क्यू यहाँ पर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यू आर अकेला रह गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। पी आर क्या है, पी आर का मान है 13, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144 यानी 144 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। अब 169 में से 144 गया तो बचता है 25 इक्वल टू क्यू आर। अब जो क्यू आर का स्क्वायर था इधर भेज के मैं इस पर रूट चढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से क्यू आर का मान हमें मिल गया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज की यानी कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है। ये दो हमें दी हुई थी, तीसरी हमने निकाल ली पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरे को tan p निकालना होगा। यानी अब देखो यहाँ पर p दिया हुआ है, यहाँ पर r दिया हुआ है। तो इसमें हमें p के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है, इसमें हमें r के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसमें tan कहाँ होता है, लास्ट में होता है, और कोट इसी के नीचे होता है। तो tan का मान तो हो गया यानी tan p इक्वल टू हो जाएगा p बाई b। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो अकॉर्डिंग टू कोण p, तो p कोण कहाँ है, p कोण हमें यहाँ दिया हुआ है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर यानी कि P और B। तो P क्या है यहाँ पर, P हमारा है 5 और B कितना है 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी इसका tan P की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12। ऐसे ही हमें अब कोट R की वैल्यू निकालनी है। कोट R इक्वल टू, कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट का फॉर्मूला यहाँ से देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से B बाई P। अब कोट R के अकॉर्डिंग चलना है। तो कोट R यानी अब कोण ये नहीं रहा, अब कोण हमारा ये हो चुका है। तो इसके सामने वाला अब ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता ही नहीं है। तो B क्या है यहाँ पर, इसमें B क्या है, B यानी बेस है हमारा 5, बेस है हमारा 5 और हमारा P यानी कि परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 12। तो हम यहाँ पर 12 रख देते हैं। तो ये होगी कोट R की वैल्यू और ये हो गई
पी की वैल्यू। अब हमें इसमें पुट कर देना है, तो tan P का मान आया 5/12 और कोट R का मान आया 5/12। अब इसमें पुट करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। tan P का मान कितना है 5/12 और कोट R का मान कितना है 5/12, आपस में घट रहे हैं, यानी tan P में से कोट R घट रहा है, तो मैंने घटाया, तो 5/12 यहाँ पर भी, 5/12 यहाँ पर भी, तो इसमें से ये गया तो ये 0 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0।